अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुबह हो गई है और आप ये सामान और किचन फैला हुआ देख रहे होंगे। एक्चुअली मैंने बोला पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं ये सारी चीज़ें समेटूँगी। फ्रूट्स भी मैंने निकाल के रखे थे क्योंकि इसकी मैंने बनानी थी फ्रूट चाट। और नाश्ते में बस वही मैं 2 स्लाइस मैंने सेक लिए थे तवे पे, और अंडा, और साथ में मैंने चाय लिया। अच्छा, मुझे ज़्यादा सिके हुए अच्छे नहीं लगते, लेकिन बटर ख़त्म हुआ हुआ था तो फिर मैंने जो है ना हल्का सा देसी घी लगा के और फिर मैंने जो है ना इसको हल्का सा टोस्ट कर लिया। और साथ ही ये मैंने पैकिंग की है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह फिर से उम्रे पे जा रहे हैं। अभी पिछले से मैं ख्याल से पिछले हफ्ते गए थे और अभी फिर हमारा प्लान बन गया कि उम्रे के लिए चलते हैं, तो बस उसी के लिए फिर हम पैकिंग वगैरह। अच्छा, हमेशा मैं एक दिन पहले करती हूँ, लेकिन मैंने आज जो है ना सुबह में ही पैकिंग की सारी, क्योंकि एक दिन पहले दावत थी छोटी सी, मुझे जाना था कहीं, तो मैं उसी की तैयारी में लगी हुई थी। वन डिश जो होती है वो थी, तो बस उसी की तैयारी में थी, तो फिर मैंने पैकिंग वगैरह नहीं की थी। तो बस सुबह में पैकिंग की जल्दी जल्दी, और जो घर में फ्रूट्स थे उसकी फ्रूट चाट बनाई ताकि रास्ते में हम लोग खा लें। मैंने नाश्ता किया, बाबा को नाश्ता करवाया, फिर हस्बैंड आ गए थे और खाने में मैंने कीमा बना लिया था, वाइट चावल और रोटी। ये चीज़ें बना के पैक करके फिर दोपहर का खाना, चाय सब पैक करके मैं लेकर गई थी। अच्छा, रास्ते में भूख बहुत लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ बंदा मंचकिंस जो है ना खाता रहे, कभी फ्रूट चाट। अच्छा, मुझे फ्रूट चाट पर्सनली बहुत पसंद है ना। मैं फ्रूट वैसे साबित लोग खाते हैं कट करके, मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगते, मुझे ना मिक्स मतलब अच्छे लगते हैं ज़्यादा ना। तो कभी मैं क्रीम वाली बना लेती हूँ, कभी मैं सादी बना लेती हूँ। इस बार मैंने सादी बनाई थी, तो हस्बैंड और मैं वही खा रहे थे। पापा थोड़ा सो गए थे गाड़ी में, तो हमने उनके लिए रख दी थी, हम दोनों वही खा रहे थे। खाना हमने खा लिया था, नहीं खाना हमने नहीं खाया था, खाना हमने फिर बाद में खाया था रुक के एक जगह पे, जब गाड़ी ने स्टैंड लिया था ना, फिर हमने फिर खाना वहाँ खाया था। और ये रियाद आ गया था, और इस बार बिल्कुल इतनी जल्दी इरादा नहीं था, लेकिन बस जब बुलावा आता है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। एकदम सडन प्लान बना और फिर हम लोग चले गए। और सुबह में फिर मिकात पहुँचे थे, तकरीबन 8 बजे हम लोग पहुँच गए थे सुबह मिकात। तो वहाँ पे गुस्ल वगैरह करके, और यहाँ पे मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी, नवाफिल जो थे वो पढ़ लिए थे। और मैं बस वेट कर रही थी कि हस्बैंड की कॉल आए ताकि वो लोग भी फ्री हों, तो फिर मैं बाहर जाऊँ। तो मैं मस्जिद में ही बैठ के वेट कर रही थी। और ये देखें इतना अच्छा मौसम होता है ताइफ़ का, मतलब यहाँ का मैंने सुना है कि 24 आवर्स इसका अच्छा मौसम होता है, और 12 महीनों यहाँ पे जो है ना वेदर ऐसा रहता है, ना सर्दी ना गर्मी। मतलब अगर आप नहाओगे ना तो आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। कुछ अल्लाह ताला का निज़ाम है। अभी मौसम काफ़ी बेहतर हो गया और हम ठंडे पानी से नहाए थे, लेकिन इतना पता नहीं चल रहा था। बहुत अच्छा लगता है। और जब ज़्यादा सर्दियाँ आती हैं, जैसे जैन या फरवरी होता है, तो उसमें गर्म पानी के लिए के रूम्स बने हुए होते हैं, तो आप वहाँ जाके आराम से गर्म पानी वाला रूम ले लो और वहाँ पे नहा लो। जो अलग सेपरेट रूम्स होते हैं वो चार्जेस होते हैं उनके। तो 50 रियाल जो है ना वो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आपको दे देते हैं। 50 रियाल में आराम से आप 2 बंदे 3 बंदे, वहाँ पे वॉशरूम होता है, कमरा होता है, सामान रखो अपना, नहाओ धो गर्म पानी से और फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। खैर, वहाँ से मिकात से निकले तो हमने सोचा पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम तवाफ़ के लिए जाएंगे। तो नाश्ते के लिए हम लोग आ गए थे। ये इस बार हम जो है ना क्लॉक टावर नहीं गए थे, जहाँ हमने होटल लिया था ना उसी के करीब ही दूसरा वो था होटल। ये किसी ने बताया था मैं कि पाकिस्तानी फ़ूड है और अच्छा होता है, और वाकई में काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ से हमने एक सीख कबाब लिया, साथ में एक जो है ना मटन का सालन जो होता है वो लिया था, और एक दाल थी वो हमने ली। नाश्ता किया आराम से सुकून के साथ, रोटियां भी बहुत अच्छी थी इनकी। फिर आ गए, फिर थोड़ा सा बैठे, ये काफ़ी वॉक कर आए थे तो थोड़ा सा रिलैक्स हुए, थोड़ा सा बैठे। फिर हमने कहा कि जो है ज़ोहर की अज़ान पढ़ने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमने तवाफ़ स्टार्ट किया। तवाफ़ वगैरह जब हो गया था तो फिर मैंने सोचा कि कोशिश की जाए क्यों ना खाने काबा को टच करने की, क्योंकि इतनी रश होती है तो मौका नहीं मिलता। लेकिन मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जब अभी 3-4 दफ़ा से जब से ये ओपन हुए ना, टच करने का सिस्टम ओपन हुआ है, तो तब से मैं 2-3 बार तो मैंने इसको टच कर लिया। अल्लाह का शुक्र है, मैं हर बार शुक्र अदा करती हूँ, वरना यहाँ पे मौका नहीं मिलता। इतना रश होता है स्पेशली आदमियों का, और उसमें घुसना एक बहुत बड़ा जो है ना काम है। आपका हाथ भी खिंच रहा होता है, पेट भी दब रहा होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करो ना तो अल्लाह ताला पहुँचा ही देता है। बस मैं तो नियत कर लेती हूँ, अल्लाह ताला तेरे हवाले है, अगर आपने मुझे जो है ना अपना घर को टच करवाना है तो बस आपके सुपुर्द है और आप ही करवाएंगे। बस मैं ये नियत करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये काम हो जाता है। और इतनी खुशबू आती है थोड़ी देर तक, तो बस एक अजीब सी फीलिंग होती है जो मैं बयान नहीं कर सकती। अल्लाह पाक सबको लेके जाए, सबको ये जगह दिखाए। बहुत ही पुरसुकून और
बस मैं अभी भी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो यकीन करें कि मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ बताने में, क्योंकि वो फीलिंग ही ऐसी है कि मैं बता ही नहीं सकती। जब आप खुद जाके छूते हो उसको और महसूस करते हो खाने काबा को और उसको टच करते हो, उसकी जो खुशबू होती है वो आप पे लगती है, तो एक अलग ही दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है। सारी चीज़ें एक तरफ और ये चीज़ एक तरफ। और मैंने सबके लिए दुआ की है, सबके लिए, एक एक बंदे के लिए, अपनी फैमिली के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए मैंने बहुत दुआएं की। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जो बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत से नवाजे, साथ साथ हमें भी औलाद की नेमत से नवाजे। और जिनके बच्चे बीमार हैं या कमज़ोर हैं उनको अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे बच्चों को, क्योंकि आजकल के बच्चे खाना नहीं खाते, तो माँओं के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है। उन सब के लिए दुआएँ की है मैंने, सब बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए मैंने दुआ की है, अपने भाइयों के लिए, अपनी भाभियों के लिए, अपनी अम्मी के लिए, अपने इन लॉस के लिए, सब के लिए, अपने शौहर के लिए, सब के लिए मैंने दुआ की है। अपने फ्रेंड्स के लिए, जो जो लोग बोलते हैं, सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जिन जिन का नाम जहन में आ रहा है तो मैं लेती जाऊँ, पढ़ती जाऊँ और नाम ले लेके उनका दुआ करती जाऊँ। तो खैर यहाँ पे उसके बाद ये सब कुछ हो गया था, थोड़ा फिर रेस्ट किया, हमने बैठे थे थोड़ा आधा एक घंटा, फिर सही करने के बाद हम आ गए थे बाहर। ये देखे कबूतरों को दाना वगैरह डाल रहे थे, तो बस यहाँ पे वो देखने खड़े हो गए थे 5-10 मिनट के लिए, वो देख रहे थे। फिर उसके बाद हम गए होटल जाके मैं तो सो गई थी, क्योंकि इतनी थकन थी। खाना तो खाया हुआ था, पेट भरा हुआ था, तो हमने खाया नहीं। बाबा न्यूज़ देख रहे थे, हस्बैंड भी थोड़ा मोबाइल यूज़ कर रहे थे। मैंने कहा चलो बस सो जाते हैं, ताकि फिर रात में उठ के फिर हम डिनर पे जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं सो गई थी। तकरीबन 6 बज रहा था, शाम के 6 बज रहे थे। हम असर पढ़ के आए थे और मगरिब हो गई थी हमें रूम पे नहाते धोते सब कुछ करते हुए, तो बस फिर आके सो गए थे। फिर ये नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे हम जुम्मा था, तो जुम्मतुल मुबारक का खुतबा था वो सुन रही। बस जुम्मे की नमाज़ अदा की और सामान उठाया। आने के बाद बिरयानी ले ली थी, वो पैक करवा ली थी रास्ते के लिए कि रास्ते में खा लेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, गाड़ी का टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे वेट कर रहे थे बस का, और बस का टाइम होता है 1:30 से 2 बजे के बीच वो आ जाती है। तो बस आ गई थी, उस पर बैठे। और ये हमारे बैक सीट पे ना एक फैमिली थी, उनकी बच्ची थी छोटी सी ना, ये बहुत तेज़ है, इतनी शरीफ लग रही है ना, इतना बोलती है ये, इतना बोलती है, थ्रू आउट ये बोलती ही रहती है, चुप ही नहीं होती। और अभी देखें कितनी, हस्बैंड ने गोद में ले लिया था ना, तो कितनी खामोशी से बैठी हुई है, बहुत खामोशी से बैठी हुई थी। और बड़ी डिमांडिंग है, अगर इसकी डिमांड पूरी ना हो ना तो इतना चीखती है, पेरेंट्स को अपने तंग करती है बहुत ज़्यादा। तो ये हम जा रहे थे मदीना, एक दिन मदीना में हमने रुकना था, तो बस गाड़ी निकल गई थी मदीना के लिए। और बड़ा अच्छा वेदर, बहुत अच्छा हो रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, तो बड़ा सुकून था गाड़ी में। और एसी चल रहा होता तो वैसे भी कोई इतना मसला नहीं होता है। तो बस मदीने जा रहे थे और रात में हमने मदीने पहुंच जाना था, तकरीबन पहुंच तो जाना था मैं 7 बजे तक। लेकिन क्या हुआ कि वो ड्राइवर ने कहा कि मैं आप लोगों को ज़ियारतें करवाऊँगा, तो उसमें हमें थोड़े से 3 घंटे इस तरह से लग गए, अदरवाइज़ हम जल्दी पहुंच जाते। वैसे तो हमने सारी जगहें देखी हुई हैं कई मरतबा, लेकिन ये इन लोगों का काम होता है, जो ड्राइवर्स होते हैं लाजमी लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हमें लेकर गए थे मस्जिद कुबा, और मस्जिद कुबा में जो है 2 नवाफिल तो लाजमी पढ़नी पड़ती हैं। आप जाओ तो लाजमी वहाँ पे 2 नवाफिल पढ़ो, क्योंकि उस 2 नफिल का सवाब एक उम्रे के बराबर है, और इस्लाम की पहली मस्जिद भी है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बस के अंदर जिन्होंने नहीं देखा होता, जो फ़र्स्ट टाइम उम्रा करने आ रहे होते हैं, तो उनके लिए ज़रा अच्छा हो जाता है कि वो आराम से ज़ियारतें कर लेते हैं। वरना टैक्सी वाले तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पे करते हैं हर चीज़ का। और दूसरा ये है कि इतना टाइम भी नहीं होता है, सुबह में फिर 1:30 बजे गाड़ी को निकलना होता है, तो इंसान इतना थका हुआ होता है रात में कि वो नहीं जा पाता ज़ियारतों पे। तो खैर फिर हम पहुँचे, ये 7 जो है ना मस्जिदें एक साथ बनी हुई हैं, और आई थिंक इसकी कोई स्टोरी इस तरह से कि ग़ज़वा खंदक के वक्त जो है ना, क्या कहते हैं, 7 मसाजिदें बनाई गई थी। मुझे इसकी ऑथेंटिक जो स्टोरी है वो तो पता नहीं है, लेकिन सुना है ऐसा कि ये 7 मसाजिद हैं, और ये छोटी छोटी मस्जिद हैं और एक ही बड़ी मस्जिद है सामने ना। तो इस तरह से ये छोटी छोटी मस्जिदें, और ये उस ज़माने की हैं, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मसाजिद हैं। और यहाँ पे मुसल्ले बिछे हुए हैं, आप चाहे तो नमाज़ अदा कर लें, नवाफिल पढ़ सकते हैं, या आप ऐसे घूम फिर भी सकते हैं। वैसे बहुत सवाब है अगर नवाफिल वगैरह पढ़ें तो बहुत सवाब है। तो यहाँ पे हस्बैंड और बाबा कुछ तहकीक कर रहे थे, कुछ पत्थर वत्थर के बारे में आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कितने मजबूत होते थे उस दौर में भी ईंटें, और ये दीवारें देखें कितनी मजबूत हैं। तो ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो एक मस्जिद ये थी, यहाँ पे कुछ इन्होंने जो है ना अतराफ़ में कुछ कर दिया है,
लोग अंदर जा रहे थे आराम से, कुछ लोग पढ़ भी रहे थे, कुछ लोग बातें भी कर रहे थे, कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे, सर्च कर रहे थे। तो बस इसी तरह से इसके बाद जो है वो लेके जाएंगे मस्जिद क़िबलतैन। और मस्जिद क़िबलतैन का ये है कि वहाँ पे क़िबला चेंज हुआ था। अगर जो लोग हिस्ट्री जानते होंगे, पढ़ी होगी, तो मस्जिद क़िबलतैन ये वाली है। और इसका ये है कि यहाँ पे क़िबला ऑटोमेटिकली, जब खाने काबा बना था ना, तो इसका क़िबला रुख चेंज हो गया था। पहले इसका क़िबला रुख दूसरी साइड पे होता था, लेकिन जब खाने काबा की तामीर हुई ना, तो अल्लाह की तरफ से जो है ना हुक्म हुआ और इसका क़िबला खुद ब खुद चेंज हो गया इस मस्जिद का। तो इसकी ये हिस्ट्री है। तो एक ज़ियारत ये भी थी। वैसे तो बहुत मदीने में तो बहुत सारी ज़ियारतें हैं, लेकिन जो मेन ज़ियारत है ना, तो ये बस वाले जो है ना वो करवा देते हैं, ताकि लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए। जो लोग फ़र्स्ट टाइम आए उनको पता चल जाए, या जो लोग टैक्सी से नहीं जा सकते, जिनको पता नहीं है, तो बस वाले थोड़ा घुमाते हुए ले आते, पे करते 20 रियाल पर हेड ये लेते हैं। तो आराम से आपको ये ज़ियारतें करवा देते हैं। इसके बाद जो है जबल ओहद था ये। अच्छा, मैं जबल ओहद पे नहीं उतरी थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही थी, हाथ पैरों में इसमें बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप चले जाएँ, क्योंकि मैं बहुत बार आके देख चुकी हूँ जबल ओहद, और फिर चलने की बिल्कुल हिम्मत भी नहीं थी। बाबा को वॉशरूम जाना था, तो फिर बाबा और हस्बैंड दोनों जो है ना वहाँ पे चले गए। मैं गाड़ी में ही बैठी थी। और यहाँ पे इतना रश होता है, वीकेंड पे बहुत रश होता है, लोग आए हुए होते हैं, खाना बना के लेकर आए हुए होते हैं, तो वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बस उसके बाद फिर हमने होटल किया, पहुँच गए थे मदीना, तो फिर होटल किया। होटल करने के बाद हमने सीधा बस सामान रखा, वज़ू किया, और हम सीधा आ गए मस्जिद नबवी हरम, ताकि थोड़ा सा जिस चीज़ के लिए आए हैं थोड़ा वहाँ पे बैठे, नवाफिल वगैरह पढ़ें। तो बस यहाँ पे आए। अच्छा, यहाँ पे क्या सीन था कि यहाँ पे मैंने ज़ियारत करनी थी, मैंने परमिट भी लिया हुआ था रवादा का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका टाइम ही ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं नहीं कर पाई। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि मुझे तो परमिट ही नहीं मिली थी, ना हस्बैंड को मिली थी, क्योंकि वो 1 महीने के बाद रजिस्टर्ड होती है। तो अब हमें 1 महीना हो गया था, तो फिर हमने कहा चलो कर लेते हैं। लेकिन वो टाइम 12 बजे तक था और हमें हो रहे थे उस टाइम 12:30, मतलब आधा घंटा हम लेट थे। और मुझे जहाँ तक मेरे इल्म में था ना कि 2 बजे तक होती है परमिट की ना, लेकिन वो जो है ना टाइम ख़त्म हो गया था, बस नसीब में नहीं था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम करेंगे। तो खैर ये बिल्कुल देखें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सामने, और हम लोग यहीं बैठ गए थे। अच्छा, जो हमारे होटल का गेट है ना, उस गेट से और यहाँ पर आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। तब वैसे तो हरम वहीं से स्टार्ट हो जाता है, उस गेट से ही स्टार्ट हो जाता है, गेट नंबर 26 से। लेकिन ये जो है गेट नंबर 37 के पास है रोज़ा रसूल, तो यहाँ पे आने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर खैर हम लोग आए, यहाँ पे बैठ गए थे आराम से, और मैं तो दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ ली थी, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ा, उसके बाद नफिल पढ़े मैंने। अच्छा, आप लोग ये देखें और मुझे देखकर बताएं कि आप लोगों को चाँद में कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है। मुझे तो बहुत, मतलब उस टाइम अलग लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रोशनी कर रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा मुझे रोशनी लग रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था। अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट डे था ये, सुबह हो गई थी। अच्छा, ये ज़ोहर का टाइम था, नमाज़ पढ़ के हम लोग बाहर आ रहे थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं। मतलब मदीने के कबूतर तो वैसे भी सुभान अल्लाह अलग ही बात है उनकी। और यहाँ पे लोग दाना वगैरह डाल लेते, तो बहुत ज़्यादा कबूतरों का वो था, क्या कहते हैं उसको, झुंड था। तो बस अभी हमने जो है क्या कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये वीडियो वगैरह बनाई, उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम होटल गए, सामान उठाया और निकल गए घर के लिए। और बस अब जो है 16 घंटे का सफ़र है, और इतना लंबा सफ़र है हद से ज़्यादा। वैसे दिल तो नहीं चाहता यहाँ से वापस आने का। यहाँ की आबो हवा में कुछ ऐसी बात है कि आपका कुदरती तौर पे आपका ना दिल लग जाता है। मैं कहती हूँ कि आप कुछ भी ना पढ़ो, हरम में जाओ, आप कुछ भी ना पढ़ो, आप बैठो भी ना, तो आपको इतना सुकून मिलता है, इतना रिलैक्स मिलता है कि बस। तो बस निकल गए थे और घर जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। प्लान है नेक्स्ट वीक का या उसके बाद वाले वीक का, तो इंशाल्लाह फिर आएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी दोबारा से इंशाल्लाह ताला। फिर मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like, comment and share.